नागपुर की शानदार कामयाबी के बाद मनी यात्रा आज पहुंचा है धार्मिक शहर नासिक, जहां हम बताएंगे नासिक वासियों को किस तरह से सही निवेश किया जाता है। तो आइए चलिए मेरे साथ मनी यात्रा। आपको फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब मालूम है? हाँ जी, मालूम है। सेविंग्स कैसे करना है, जितना हमारा सैलरी है उसमें से कितना सेविंग कर सकते हैं। नहीं, हमको फाइनेंशियल मालूम नहीं, लेकिन हम पोस्ट या LIC के इसमें इन्वेस्ट करते थे। LIC करते बस, बाकी कुछ नहीं। आपको एसेट एलोकेशन के बारे में जानकारी है? जी, एसेट एलोकेशन के बारे में कुछ नहीं जानता। एसेट एलोकेशन के बारे में ज़्यादा नहीं बता सकेंगे सर। नहीं, एसेट एलोकेशन क्या है मालूम नहीं। आप सबका मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाल के आज आप आए हैं यहाँ। मनी यात्रा जैसे आपने कुछ सुना यहाँ पे, कुछ मैं भी कह दूं। 31 शहरों में जाने का हमारा इरादा है। हमने इसकी शुरुआत की थी 2 हफ्ते पहले नागपुर से, और ये हमारा दूसरा हॉल्ट है नासिक। और इससे हम करना केवल एक चीज़ चाहते हैं कि सही निवेश किस तरह किया जाए, उसके बारे में आपको बताना चाहते हैं। ये जो आज की हमारी जो स्थिति है, ये आप सब जानते हैं कि कोई अच्छी स्थिति नहीं है इस वक्त। मेरे ख्याल से इतने आप लोग आज आए हैं, शायद ये भी यही दर्शाता है कि कितने चिंतित हैं आप लोग, क्योंकि 11% का महंगाई दर, जैसे आप जानते हैं कि 13 साल बाद लौटा है। इसका मतलब कि आपकी जितनी भी सेविंग्स हैं, फिक्स सेविंग्स का मतलब है NSC, पोस्ट ऑफिस स्कीम, PPF, बैंक डिपॉजिट, वो आज नेगेटिव है। ये कोई भी नहीं चाहेगा कि अपनी जो जमा पूंजी है देखें उसको बढ़ने की बजाय देखें कि घट रही है। हाँ, एक बात जरूर है कि उसमें एक सेफ्टी है, उसमें एक सेफ्टी का एलिमेंट है कि कम से कम आपके पैसे डूबेंगे नहीं, वो आपको पैसे अपने तो मिलेंगे ही जरूर। और वो भी मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग करें अपनी। बाजार का तो ये हमेशा चलन रहा है कि ऊपर जाता है बाजार और नीचे जाता है बाजार। आज हम आपको बाजार को किस तरह से उसमें निवेश करना चाहिए उसके बारे में जरूर बताएंगे, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि शायद ये एक और समय है अब देखने के लिए कि आप जब इक्विटी में इन्वेस्ट करें तो 1 दिन 2 दिन दोस्त प्यार मोहब्बत को लेकर ना इन्वेस्ट करें। अगर पैसे बढ़ाने हैं अपने, तो उनको हजारों को लाखों और करोड़ों में बनाओ। अगर अपने पैसों को आप 20 साल 15 साल 10 साल बाद देखना चाहते हैं कि अपनी जो आपकी जिंदगी है बदली है, आपके पैसे असली में बढ़े, तो वही एक तरीका है। और उस तरीके को किस तरह से किया जाए, किस तरह से समझा जाए, वही हमारी आज की कोशिश है। शेयर बाजार में इन्वेस्ट करें या ना करें, इक्विटी अभी भी इस लेवल से आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के तौर पे बाकी एसेट क्लासेस से काफ़ी अच्छा एक मीडियम है। बहुत ही दिग्गज आए हैं मेरे साथ मुंबई से। उम्मीद करता हूं कि आप लोग जोरदार तालियों से इनका स्वागत करेंगे। सबसे पहले संजय सिन्हा, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर, SBI म्यूचुअल फंड। दूसरे मेहमान हैं हमारे श्री P नंदगोपाल, जो कि हैं CEO रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस के, और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रिलायंस मनी के सुदीप बंदोपाध्याय। हमारे नासिक वासी हैं, उनसे कुछ सवाल जवाब पूछे और जानना चाहा कि उनकी क्या कंसर्न्स हैं। तो आइए जरा सुनें। मेरा नाम थोरा देवी, मेरा साल का इनकम है 5 लाख तक। अभी का मेरा फेडरल सेविंग है 1 लाख तक। वो 1 लाख में LIC और PPF में सेविंग करता हूँ। मुझे और 1 लाख तक को सेविंग बढ़ाना है। अभी का मार्केट का पोजीशन देख के मैं वो 1 लाख म्यूचुअल फंड में डालूँ या शेयर मार्केट में, मुझे कहाँ अच्छा रिटर्न मिलेगा उसका थोड़ा मेरा आइडिया चाहिए। मैं अर्चना, मैं आर्किटेक्ट हूँ और मुझे फर्स्ट टाइम मैं अभी इन्वेस्ट करना चाहती हूँ।
तो शेयर मार्केटिंग में मुझे कुछ इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं लॉन्ग टर्म और मैक्सिमम रिटर्न्स के लिए किस में इन्वेस्ट कर सकती हूँ, जैसा कि गोल्ड वगैरह में। मेरा नाम माधवराव कृष्णा बच्चा है। मैं बिजनेस कंबाइन में 32 साल से सर्विस करता हूँ। मेरा थोड़ा बहुत पैसा पब्लिक प्रोविडेंट फंड में है, LIC में है। अभी मैं 3 साल के बाद रिटायर होने वाला हूँ, तो मुझे जो पैसा मिलने वाला है वो मैं किस में इन्वेस्टमेंट करूँ, इतना मुझे आप बता दीजिए। चलिए, ये थे कुछ सवाल नासिक वासियों के। संजय, आपसे जानना चाहूँगा, जैसे आपने सुना कईयों के ये सवाल थे कि हम आज तक हमने कभी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया नहीं, ना उतनी जानकारी है, आज तो हालत ही ख़राब है, शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट करें या ना करें, तो इस पर आपकी क्या राय है? जब कभी भी आप कोई निवेश करने का डिसीजन लें, तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण ये होना चाहिए कि अगर मेरे पास एक एसेट क्लास है और उस सामने में कोई दूसरा एसेट क्लास है, तो 3 और 5 साल की अवधि में मुझे इन दोनों में निवेश करने से किस में ज़्यादा फायदा होगा। ये हम ना देखें कि अभी के माहौल में आगे 1 महीना 2 महीना में क्या उसकी स्थिति होगी, क्योंकि जैसे आपने अपने शुरू के वक्तव्य में कहा था कि आपको ये देखना है कि आप लॉन्ग टर्म वेल्थ कैसे क्रिएट कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन कोई 2 महीने 3 महीने की टाइमिंग से नहीं होती, वो आपकी 3, 5, 7, 9, 15 साल की प्लानिंग से होती है। तो मुझे लगता है कि इक्विटी अभी भी इस लेवल से आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के तौर पे बाकी एसेट क्लासेस से काफ़ी अच्छा एक मीडियम है। सुदीप, आज के बाजार में, आज के माहौल में क्या आप रुझान देख रहे हैं कि जो छोटे